लेकिन आपने देखा है, ये दर्द है मेरा, मेरे अजीजों, मुझे सियासत से कोई ऐसा गहरा शगफ नहीं है कि मैं तुम्हारे पास कुर्सी की भीख मांगने आया हूं। अल्लाह ने हमें आयतल कुर्सी दी है, वो काफ़ी है, वो काफ़ी है, बहुत इज्जत वाली कुर्सी है। लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा सियासी शऊर बेदार करूं कि कब तक तुम गाजर मूली की तरह काटे जाओगे और कब तक भेड़ बकरियों की तरह हाँके जाओगे, कभी उसके यहाँ झंडे लेकर, कभी इसके यहाँ झंडे लेकर। आपने महसूस किया है यहाँ पर हमारी मस्जिदें शहीद हो गई, कोई बोलने वाला आया, कोई उसकी हिमायत में, मुखालिफत में खड़ा हुआ, उन जालिम फसादियों को आगे तक पहुंचाने के लिए कोई आया? अरे एक किसान अगर गाड़ी से कुचल जाए तो बड़े बड़े लीडर वहां पर रोड पे उतर जाएंगे, रोड पे आएंगे, वो बैरिकेडिंग तोड़ के आएंगे, पाबंदियां सब खत्म करके आएंगे, किसानों के यहाँ जाना है। त्रिपुरा जल रहा था, कोई गया? आसाम के मुसलमान मारे जा रहे थे, कोई आवाज उठाया? कत्ले आम होता है, कोई नहीं है। मेरे अजीजों, मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं आखिर इस भरी दुनिया में हमारा है कौन, हमारा कौन है? ना हमारी मस्जिदों की हिमायत की बात करेगा। कश्मीर के मुसलमान आज भी, वहाँ की कुछ नौजवान जब हमें राब्ता करते हैं और मैसेज करते हैं तो दिल रोता है, दिल रोता है। किसी के घर में 1.5 साल का 2 साल का बच्चा है, लेकिन बाप का जनाजा सामने जा रहा है, माँ रोती हुई खड़ी रह जाती है जनाजे को देखती हुई अपने शोहर के। 1.5 साल का बच्चा ये बड़ी जिंदगी कैसे गुजारेगी? एक दो नहीं, सैकड़ों औरतें ऐसी हैं जिनकी इस्मत दरी की गई और हविस का निशाना बनाई गई। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक हाफिज कुरान है, उन्होंने पूछा था, मैंने इसको एक बार तकरीर में भी कहा था कि हज़रत क्या खुदकुशी करने की मुझे इजाज़त मिलेगी? कहा कि भाई आप इतनी बड़ी बात क्यों कर रहे हो, इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा बात दर हकीकत ये है कि मुझे घर में कैद करके मेरे दोनों हाथ पीठ के पीछे बांध कर मेरी माँ और मेरी बहन को मेरे सामने नंगा किया जाए और उनकी इज्जत लूटी जाए, तो मुझे बताएं मैं अब आगे जी करके क्या करूं? मेरी आंखें रोज़ दुखती हैं। ये सब हालात आज से नहीं, कई दिनों से चलते आ रहे हैं। मुसलमानों, इस बात पर कोई गुफ्तगू करने को भी तैयार नहीं। कोई अगर कहे, जाहिर सी बात है मेरे ऊपर अब कितनी सख्तियां लाएंगे, क्या आप भड़का रहे हैं लोगों को, प्रोवोकिंग, इश्तियाल अंगेज तकरीरें हैं। हक मांगना इश्तियाल हो गया आज। आप इंसाफ की बात करें, यह भड़काऊ भाषण हो गया। ये आज हालात कहाँ जा रहे हैं, हमारा कोई है नहीं। तवज्जो चाहता हूँ मेरे अजीजों, यहाँ हमारे पीएम के और एचएम के बारे में कोई टिप्पणी कर दे तो दूसरे दिन वो जेल में रहेगा, और मेरे मुस्तफ़ा करीम की शान में भद्दी गालियां दे दे करके पूरे सोशल मीडिया पर गंद फैला है। हर जगह से तुम जो चाहो कर लो, एफआईआर कर लो, एहतजाज कर लो, लेकिन हुकूमत ने ठान रखा है हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। फिर है कौन हमारा? कौन सी जमहूरियत में हम जी रहे हैं? हमारे मुकद्दसात का यहाँ कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं रह गया। आए दिन हम ये सुनते चले जा रहे हैं कि अब हमारे पर्सनल लॉ पर हमला किया जा रहा है। एक सा सिविल कोड आएगा, 3 तलाक का मसला। इन लोगों को 3 तलाक से क्या शगफ है जिसने कभी बीवी रखी ना हो, जिसे पता ही ना हो, ऊपर से लेकर नीचे तक सब ऐसे बैठे हुए, वो 3 तलाक का मसला और वो कानून बना रहा है। और यूपी का एक गुंडा बच्चों के बारे में कानून बना रहा है जिसके कोई बच्चे ही नहीं हुए। ये हालात है हमारे यहाँ। मैं आपको बता रहा हूं मेरे अजीजों, मुसलसल निशानाबाजी की जा रही है और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता।